माँ। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ करती उस माता जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने बात को टालना चाहा। माताजी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन बुढ़िया उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया बूढ़ी माँ जी के हाथ में पैसे रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फ़ोन पर हाल चाल लेके बुढ़िया मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। माँ जी ने रुपए गिनते हुए उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों, क्या हुआ? हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। डाकिया मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली बूढ़ी माँ उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी डेहरी के भीतर चली गई। अभी कुछ ही कदम वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले सुरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुरेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई। आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया? सुरेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह घबरा गया। आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी पैसे देते हैं। ऐसा क्यों? सुरेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। अगले पल उसने सफाई दी, मैं ये रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। वह उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन डाकिये ने आगे बताया, उनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था। हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माँ जी के नाम आई थी। उनकी बात सुनते सुरेश को जिज्ञासा हुई कि क्या लिखा था उस चिट्ठी में। संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सुरेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन वे अपनी बात पूरी की। चंद रुपयों का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया माँ को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर लाता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना।
मैं भी हर महीने 1000 रुपए घर पर भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी नहीं रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने पैसे लेकर उस माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।